राम विरह सागर महा, भरत मगन मन हो, विप्रूप धरि पवन सुता, आई गयो जनपोत। अब कल विरह का वर्णन सुना हम लोगों ने, अब यहाँ से प्रारंभ होता है राम विरह सागर। राम जी के विरह सागर में भरत मगन मन होत, भरत जी का मन मग्न हो गया अर्थात मन डूब गया। आनंद रामायण के अनुसार उसमें लिखा है कि भरत जी अग्नि प्रवेश करने के लिए तैयार थे। यथा समुझत मन दुख भयउ अपारा, जब तट न मिला मन तब डूबने लगा। भरत जी अग्नि प्रवेश करने को तैयार थे, सूर्यास्त की राह देख रहे थे कि यदि भगवान नहीं आए तो हम अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये सोच ही रहे थे सूर्यास्त हो जाए। नंदी ग्रामे भरतः पूर्णे वर्षे चतुर्दशे, नागते राघवे वह्नौ सन्नद्धो भूत प्रवेशितुम, सोहमग्निम विषाम यद्य रवावस्थाचलं गते, भरतम वेष्टयामासुः खेदाद विह्वल मानसाहा। ये बात आई, अर्थात भरत जी चाह रहे थे कि यदि ठाकुर जी नहीं आएंगे तो हम अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उसी समय विप्ररूप धरि पवन सुता, आई गयो जनपोत। उसी समय पवन सुत हनुमान जी विप्ररूप धरि, विप्र मतलब क्या होता है? हाँ, अब यहाँ पर भीम आर्मी वालों को समझना चाहिए। विप्र का अर्थ कहेंगे कि विद्वान। यदि कर दिए तो विद्वान का कोई रूप होता है क्या? विद्वान का कोई रूप होता है क्या? कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का एक रूप होता है, उनकी एक वेशभूषा होती है शास्त्रानुसार। विप्र रूप धरि का अर्थ, विप्र का अर्थ ब्राह्मण है। अच्छा, जन्मना जायते शूद्रः, ये जो वचन है वहां पर शूद्र समह अर्थ है। तो विप्र रूप धरि मतलब हुआ ब्राह्मण का रूप धारण करके पवन सुता हनुमान जी महाराज आई गयो जनपोत। आई गयो क्या बोले? फोन किए थे, आज नहीं आएंगे। आई गयो मतलब आ गए, विप्र रूप धर के आ गए। जनुपोत, जनु मतलब कल बताए थे मानो, मानो नाव आ गई हो, मानो नाव आ गई हो। अब यहाँ नाव आ गई हो क्यों कहा, हम समझाएंगे। विरह समुद्र में मन डूबता है क्योंकि विरह समुद्र अपार है। समुझत मन दुख भयउ अपारा, जब तट नहीं मिला तब डूबने लगा, क्योंकि तट मिलने पर मन डूबता नहीं। अर्थात तट कौन है? ठाकुर जी। विप्र रूप धारण करने के भाव में मंगल समय में मंगल रूप किया। विप्र रूप विरह समुद्र में डूबते हैं, इसी से यहाँ पर एक बात कही, पोत नाव, नाव मिल जाए तो व्यक्ति उसको पकड़ लेता है, डूबने से वो बच जाता है। तो जनुपोत का मतलब हुआ मानो पोत की तरह, मानो विरह समुद्र में डूबना ही चाहते थे भरत जी कि उनको हनुमान रूपी नाव का सहारा मिल गया। हनुमान रूपी नाव का सहारा मिल गया। जैसे जानकी जी को विरह समुद्र में डूबने से बचाया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी, वहां लिखा क्या है? बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना,
भय तात मो कहूं जल जाना। वैसे यहाँ भरत जी को बचाया। अब यहाँ देखिए, विप्र रूप धरि पवन सुता आई गयऊ का संबंध पीछे लंका कांड से भी है। धरि बटु रूप अवधपुर जाई, कहा है तुरत पवन सुत गवनत भयऊ। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। आगे क्या आए, बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपता स्रवत नयन जल जात। बैठे देखी, बैठे हुए दूर से देखकर, हनुमान जी ने दूर से देखा। कुशासन, कुशा के आसन पर बैठे हुए। जटा, जटाओं का मुकुट है, जटा मुकुट। और कृषगात, शरीर कैसा है, कृषगात, दुबला है। तपस्वियों का शरीर दुबला होता है। एक समय केवल छाछ पी के रहना या दूध पीकर रहना, राम नाम का आश्रय ले लेना, इसलिए शरीर दुबला है। कृषगात राम राम, राम नाम का जप कर रहे हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रहा है। रघुपति जपता स्रवत नयन जल जात। स्रवत नयन जल जात। जल जात का क्या अर्थ है? जल जात किसे कहते हैं बताओ? जल उत्पन्न हो रहा है, जलजात समुद्र को भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। अर्थात सिर पर जटा का मुकुट है, राम राम जप कर रहे हैं और उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। दूर से देखा, गर्तशाई ब्रह्मचारी जटावलकल संयुतः। ब्रह्मचारी क्यों कहा? यहाँ गृहस्थ से लेना देना नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब होता है, ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म मतलब वेद, और वेद के समान आचरण है जिनका, उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। तो गृहस्थ भी क्या है इस व्युत्पत्ति से? यदि वेद की तरह आचरण करता है, त्रिकाल संध्या वंदन और केवल संतति के लिए गर्भाधान आदि, बाकी पत्नी में भी देवी भावना करके और दोनों पति पत्नी नित्य नामानुसंधान करें, तो भी क्या है? ब्रह्मचारी। अंतर क्या है कि हम लोगों को कहा जाएगा नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उन्हें कहा जाएगा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। तो गर्तशाई नीचे सोते हैं, ये पद्म पुराण का वाक्य है। ब्रह्मचारी जटावल्कल संयुतः, वृक्षों के छाल पहने हुए हैं, जटा धारण किए हैं। कृशांग यष्टि, दुबले पतले, यष्टि दुःखार्तः कुर्वन् राम कथाम मुहुः। बार बार राम जी की ही चर्चा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आई, बैठे देखी। बैठे देखी का मतलब क्या हुआ? उससे ये बताना चाह रहे हैं गोस्वामी जी कि रात दिन बैठे बैठे सोचते ही रहते हैं, सोच ही चिंतन ही करते रहते हैं। इसलिए कहा ना, जासु विरह सोचहूं दिन राती। कुशासन पर बैठने का भाव है कि श्री राम जी कुशासन पर बैठते हैं, कुशासन पर लेटते हैं, तो हम तो उनके छोटे भाई हैं, तो हम मखमल के गद्दे पे कैसे सो सकते हैं? रघुनाथ जी जटा धारण किए हैं, इसलिए जटाभिस्तापसः, जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट इत्यर्थः। जटा से तपस्वी का ज्ञान होता है।
ऐसा व्याकरण में आया। तो इसलिए हम भी जटा धारण करेंगे। राम वियोग में शरीर सूख गया है। कृष्ण राम वियोग। एक और आया है, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा, अतः कृष गात है। राम नाम सोच समुद्र को सोख लेता है। दम्भो कली नाम कुंभज सोच सागर सोषु, ऐसा विनय पत्रिका के 151वें दोहावली में है, दोहा में आया है। अतः राम नाम जपते हैं, 159वें में आएगा, राम नाम जपते हैं। तो राम जी के बिना जो दशा श्री जानकी जी का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, वही दशा भरत जी का भी वर्णन करते हैं। बैठे ही बीती जात निसी जामा, आया है इधर, आया बैठे देखी कुशासन, उधर आया है कृष्ण शीस जटा एक बेनी जपत क्या, हाँ यहाँ आया जटा मुकुट कृष गात, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो यहाँ आया, और जानकी जी के लिए यहाँ आया राम राम रघुपति जपत, जानकी जी के लिए नयन स्रवहि जल निज हित लागी। यहाँ आया स्रवत नयन जल जात, अर्थात जितना जानकी जी का रघुनाथ जी में प्रेम है, उनसे कम भरत जी में भी नहीं है। श्री भरत जी की दशा श्री सीता जी के दशा के समान लिखने का भाव है कि श्री राम जी में सीता जी का तथा भरत जी का समान पातिव्रत्य धर्म है। क्यों? भरत जी अपने को जीव कोटि में मानते हैं, रघुनाथ जी को परमात्मा की कोटि में मानते हैं, और परमात्मा की कोटि में मानने पर माधुर्य भाव से जब उपासना हो तो क्या होगा? हमारे पति रघुनाथ जी हैं, तो पातिव्रत धर्म हुआ कि नहीं? दूसरा, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार पतिव्रता नारी नित्य अपने पति का ही स्मरण करती है, उसी प्रकार वैष्णवों के पति भगवान श्री हरि हैं, उनको पातिव्रत धर्मानुसार भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, उन्हीं के लिए सजना चाहिए, उन्हीं के लिए तिलक लगाना चाहिए, उन्हीं के लिए कंठी पहनना चाहिए, उनके आदेशानुसार वेशभूषा में रहना चाहिए। ये विधान खड्गधारा व्रति प्रथम रेखा प्रकट शुद्धमती जुवती पति प्रेम पागी। अब देखिए आगे आया स्रवत नयन जल जात, स्रवत नयन जल जात, यहाँ पर परिणाम अलंकार है। परिणाम क्रियार्थश्चेत विषयी विषयात्मना प्रसन्नेन दृगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा, ऐसा चंद्रालोक में आया है। मतलब यहाँ नेत्र अपने, जैसे वर्णनीय उपमान हुए जबै करे कुछ काम, गिरधर दास बखानिये तासु नाम परिणाम। यहाँ नेत्र अपने उपमान कमल के द्वारा जल स्रवते हैं, तो क्रिया वस्तुतः नेत्र द्वारा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? स्रवत नयन जल जात, क्रिया किससे होना चाहिए? आंख से होनी चाहिए। तो यहाँ बैठे देख, यह अपूर्ण क्रिया दी, पूरी तरह से नहीं बताया। बैठे देख, और आगे की चौपाई में इसकी क्रिया देंगे। आगे है चौपाई, देखत हनुमान अति हर्षे, ठीक है, आगे देखना। तो देखी कहकर कहने लगे कि कैसा देखा, तब आगे कहा देखत हनुमान अति हर्षे। थोड़ा कठिन है, ध्यान देना। ये कहकर जनाया कि उस दशा को देखते ही, भरत जी के उस दशा को देखते ही हर्ष हुआ, और लिखने व कहने वाला एक ही है, तो एक साथ नहीं कह सकता। इसलिए थोड़ी बात चौपाई में कही और थोड़ी बात दोहे में कही। तो क्या कहा? बैठे देख कुशासन, क्रिया आगे पूरा होगा। स्रवत
कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति स्रवत जपत स्रवत नयन जल जात। आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं? देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। तो आगे क्या हुआ? कह रहे हैं, देखत हनुमान अति हर्ष। यही से है ना? देखत हनुमान अति हर्ष, देखते ही हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। अति हर्ष, अत्यंत हर्षित हुए। पुलक गात, रोमा जो खड़ा होता है उसको पुलकित होना हिंदी में कहते हैं। पुलक गात, शरीर पुलकित हो गए, अर्थात शरीर के रोमे खड़े हो गए। पुलक गात लोचन, लोचन मतलब नेत्र, लोचन जल बरसेउ, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन है, गात मतलब शरीर। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए, नेत्रों से जल की वर्षा की, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले। मन मह बहुत भांति सुख मानी, मन में बहुत तरह से सुख मानी, सुख मान कर। देखो, मन मह मतलब मन में, बहुत भांति बहुत प्रकार से, भांति मतलब प्रकार से, सुख मानी सुख मान कर, बोले श्रवण सुधा समबानी। श्रवण मतलब कान, कानों को सुधा समबानी, अमृत के कानों को, कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। ये बात आई। हनुमान जी कानों में अमृत जैसा लगा, ऐसी वाणी बोले, अमृत के समान वाणी बोले। तो अब यहां समझिए, यहाँ के वचन पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार श्री रघुनाथ जी के वचन और यहाँ पर प्रसंगानुकूल है। वहाँ श्री राम जी ने वायुपुत्र हनुमान जी से कहा है कि हे वायुपुत्र, आप भरत जी के पास जाइए, जो हमारे वियोग में हट से विभ्रम और दुर्बल हो गए हैं, वल्कल पहने हैं, सिर पर जटा धारण किए हैं, फल भी नहीं खाते, जिनके लिए परिस्त्री माता के समान है, कंचन ढेले के सदृश है, धन स्वर्ण चांदी मिट्टी के ढेले के समान है, और प्रजा पुत्र तुल्य है। ऐसे धर्म का ज्ञाता, धर्म को समझने वाला हमारा भाई वियोग जनित दुखाग्नि से के ज्वाला से दग्ध शरीर हो रहा है, कृशगात हो रहा है। श्री हनुमान जी ने देखा, वे तो मानो सत्व की मूर्ति ही हैं। ये थे पहले के क्षत्रिय, सत्व की मूर्ति यही हैं। शास्त्रकारों ने 3 लोगों को निर्धन बताया है, भार्या, पुत्र और दास। इन 3 को निर्धन बताया है भगवान मनु ने। त्रयस्ते अधनालोके संख्याता सौम्य साधुभिः, भार्या पुत्राश्च दासाश्च त्वम अनुज्ञातुमर्हसि। भार्या की संपत्ति पति की होती है, इसी तरह पुत्र और दास की जानो। अतः बहुत भांति, क्या मन मह बहुत भांति सुख मानी,
बहुत भांति यह है इसका अर्थ कि भरत को राज्य धर्म, जो राजा का धर्म होता है, मतलब भरत को सम्राट का पद धर्म और न्याय पूर्वक प्राप्त था। जेहि पितु देई सो पावई टीका। दूसरे इनके पिता केकई जी को वचन दे चुके थे, इससे भी भरत को धर्मयुक्त राज्य प्राप्त था। फिर वह राज्य कैसा कि इंद्र और धनपद जिसकी लालसा करे। जब भरत जी को पहले से पता है, पहले से प्राप्त है, तो लालसा क्यों करेंगे? तब भी भरत जी ने उसे ग्रहण नहीं किया। धर्म पूर्वक और न्याय पूर्वक भरत जी ही सम्राट वहां उपयुक्त होते हैं, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास और पुत्र को राज्याभिषेक के पद पर अभिषिक्त करने का वचन दशरथ जी माता केकई को दे चुके थे। और धर्म भी है, यहाँ तक लिखा है ग्रंथों में, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि में, राजा की यदि मृत्यु हो जाए तो उसके आंगन में लाश रख करके जब तक एक नवीन राजा की घोषणा न हो जाए तब तक उसका संस्कार नहीं होता। मतलब पति विहीन राष्ट्र नहीं होता, स्वामी विहीन राष्ट्र कभी नहीं होता। यदि राजा अपने जीते जी किसी को न बिठा पाया तो मृत्यु के बाद उनके यहाँ रहने वाले विद्वान ब्राह्मण किसी को नियुक्त कर दें, घोषणा कर दें, उसके बाद संस्कार होता है। यहाँ तक ये बात आई है। तो इस प्रकार तो जो द्वारका वाला जो पीठ है, जो वैसा वो घटना हुई थी, ये तो संगत ही माना जाता है। गुरु जी की नहीं, एक आपत्ति उठी थी कि गुरु जी की लाश बाहर रखी है और बेटा जो इसमें महंत बन गया, पर ऐसा नहीं है। जो महत्वपूर्ण पद होते हैं वो कभी रिक्त नहीं होते, पर यह है कि घोषणा केवल होनी चाहिए। तो भरत जी ने उसे ग्रहण नहीं किया। भरत जी का त्याग, भरत जी का धर्म विचार कि बड़े भाई के रहते हमारा सम्राट होना अधर्म का मूल होगा, तो ये भरत जी का त्याग है। तो इसीलिए वियोग में ऐसी दशा हो रही है। इसलिए बहुत प्रकार से सुख माना में, बहुत भांति, जो पंक्ति चौपाई में आप लोग देखिए, चौपाई बहुत भांति, मन महु बहुत भांति, इसमें बड़ा रहस्य है। बहुत भांति का मतलब यही सब प्रकार से कि चलो अब रघुनाथ जी आएंगे तो राज्य काज संभालेंगे, मेरे ऊपर से दोष का बोझ उतरा, अब मैं भजन कर पाऊंगा, नहीं तो मैं बोझ तले दबे जा रहा था। अब आएंगे तो जो अयोध्या के पूर्ववासी हैं वो सुखी हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं बहुत भांति, अनेक प्रकार से भरत जी ने सुख माना। आगे कह रहे हैं, जासु विरह सो चहु दिन राती रटा हो निरंतर गुणगण पाती रघु कुल तिलक सुजन सुख दाता एउ कुशल देव मुनि त्राता जासु विरह सो। तो जासु का अर्थ तो जानते ही हो, जासु जिसके, बिरह सोचहु दिन राती, ये सब अर्थ लग गया। रटहु निरंतर गुणगन, अब पाती का अर्थ है पंक्ति, वाक्यावली, पदावली, मैंने रटता रहती हूँ, पंक्तियों को रटता रहता हूँ। रघुकुल तिलक, ये तो जानते ही हो। सुजन मतलब होता है स्वजन, अपने भक्त या सज्जन। सुखदाता आयु कुशल देव मुनि त्राता, देव मुनि के रक्षक। अब इसका अर्थ करते हैं, जासु जिनके बिरह, बिरह में सोचहु दिन राती।
हनुमान जी क्या कहे जाकर के? बोले श्रवण सुधा सम बानी। हनुमान जी ने कानों को अमृत के समान लगने वाले वाणी बोले। क्या बोला हनुमान जी ने कि हे भरत जी, जासु विरह सोचौ दिन राती, जिनके वियोग विरह में दिन रात आप सोचते रहते हो। रटहु निरंतर गुण गण पाती, जिनके गुण गणों की पंक्तियां, गुण समूहों की पंक्तियां निरंतर रटहु, निरंतर आप रटते रहते हो। वे कौन? रघुकुल तिलक। तिलक मतलब होता है श्रेष्ठ। रघुकुल श्रेष्ठ शिरोमणि, सुजन सुखदाता, स्वजनों को और सज्जनों को, भक्तों को जो सुख देने वाले हैं। आयु कुशल, वो कुशल हैं, कुशल पूर्वक देव मुनि त्राता। त्राता मतलब रक्षक, देवताओं और मुनियों के रक्षक आयु वो आ गए हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। वो आ गए हैं, ऐसा कहा। अब दिन राती शब्द आया है। यहाँ देहली दीपन न्याय है। दरवाजे के बाह्य पक्ष को बाहर कहते हैं और दरवाजे के अंतः कक्ष को अंदर कहते हैं। पर दरवाजा न बाहर होता है चौखट, न अंदर होता है। तो दरवाजे पर दीपक जलाने पर बाहर भी प्रकाशित होता है, अंदर भी प्रकाशित होता है। ठीक है। तो दिन रात सोचते रहते, दिन रात गुणगान रटते रहते हैं। अच्छा, दिन रात कोई किसी का चिंतन कर सकता है क्या? यहाँ दिन रात का तात्पर्य क्या है? दिन रात का मतलब जब तक होश रहता है भरत जी को, तब तक रघुनाथ जी से बुद्धि इधर उधर विचलित नहीं होती। ये दिन रात का अर्थ है। क्योंकि सोते होंगे ना, व्यवहार तो करते होंगे ना, तो अहर्निश इसी को कहते हैं। राम विरह सागर महाभरत मगन मन हो। यहाँ पर छोड़ा था प्रसंग। अतः वहीं से पुनः कहते जासु विरह। तात्पर्य है कि जो बात आंख से देखी वही मुख से कहते हैं। भरत राम विरह में डूब रहे हैं, हनुमान जी ने आंखों से देखा, तो हनुमान जी वहां नाव बन गए डूबने से बचाने के लिए। ठीक है, जासु विरह सोच, यह कहकर डूबने वाले के पास नाव का भिड़ना हो गया। ठीक है, कैसे जाना कि राम विरह का ही सोच है? क्योंकि भरत जी बोल तो रहे नहीं थे कि मुझे राम विरह का सोच है, तो राम विरह में ही चिंतित हैं या पिता की मृत्यु में ये क्लियर कैसे हुआ? तो इसलिए क्योंकि राम नाम रटते हुए जो अश्रु प्रवाह हो रहा था, उसी से ये व्यंजना निकलती है कि भरत जी राम चिंतन में रो रहे हैं दिन राति। भरत जी दिन राति का एक और तात्पर्य है कि भरत जी जहां बैठते थे वहां सोने की जगह नहीं थी। कुशा का आसन था, बैठे बैठे नींद आ गई तो सो गए। इसलिए दिन राति मतलब कष्ट से केवल बैठने की जगह थी, इसीलिए उसको दिन राति कहा कि नित्य वहां बैठ के चिंतन करते रहते थे। एक बार मलुक पीठ वृंदावन में हम जब नए नए महात्मा बने थे तो कंपटीशन चलती थी। एक दया शंकर दास जी करके गुरु भाई हैं, तो उनके साथ कौन कितना भजन करता है। तो माला लेकर के हम लोग ब्यारू होने के बाद रात्रि में 8:30-9 बजे बैठते थे माला लेकर। और इस तरह हम लोग पता नहीं कितने महीने तक लेट कर नहीं सोए। बैठे बैठे नींद आ गई, सो गए, माला फिर जब होश आया फिर माला फेरने लगते थे। इस तरह 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख ऐसे नाम जप करते थे कंपटीशन में। तो हमें लगता है हम लोग तो खैर कुछ दिन के थे, पर भरत जी इस प्रकार से जप करते होंगे हम लोगों से भी बढ़ करके, क्योंकि वो तो महापुरुष हैं। मतलब नींद आई तो बैठे बैठे सो गए, लेटना नहीं। तो अब आप लोग ऐसा मत करना, नहीं पता चला हिमाचल में बहुत दूर दूर हॉस्पिटल हैं। तो इसके बाद यहाँ भगवान के प्रेम के विरह का वर्णन है। अब आगे कह रहे हैं
रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु पावत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूखा। शत्रु को रिपु रण जीत, शत्रु को रण में जीत कर, रिपु मतलब होता है शत्रु, रण मतलब रणभूमि, जीत मतलब जीत कर, सुजस सुर गावत, सुर मतलब देवता, सुजस मतलब सुंदर यश गाते हैं, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, हनुमान जी कह रहे हैं, जानकी लक्ष्मण सहित अनुज प्रभु आवत, भगवान आ रहे हैं। लक्ष्मण क्यों कहा? क्योंकि जब संजीवनी बूटी लाने गए थे और भरत जी ने बाण का प्रहार किया था, तब हनुमान जी ने वहां सूचना दी थी कि लक्ष्मण मूर्छित हैं। तो ये चिंतन को हटाने के लिए कि लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, जीवित हैं और वो सकुशल आ रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी का नाम लिया। जानकी जी का अपहरण हुआ है ये बात पता चली थी, इसलिए वह भी शंका न हो और व्याकुल न हो, प्रश्न न कर बैठे, इसलिए पहले उत्तर दिया कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ठीक अर्थ कर रहे हैं ना? पहली बार पढ़ा रहे हैं। चलो चलो, नहीं तो हम संस्कृत ग्रंथ ही पढ़ाते हैं, ये चौपाई आदि पहली बार है। आगे तो देवता उनका सुंदर यश गाते हैं। सुनत वचन, देखो दुख था कि पता नहीं भाभी माँ कैसी होंगी, पता नहीं छोटा भाई अनुज लक्ष्मण कैसा होगा, तो वही कहा हनुमान जी के वचन सुनते ही, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, वचन सुनते ही सब दुख ऐसे भूल गए। कैसे? जिमि मानो, त्रिषावंत जिमि पाई पियोखा, त्रिषावंत, त्रिषावंत मतलब प्यासा, त्रिषावंत जिमि जैसे त्रिषावंत प्यासा, पाई पीयूषा, पीयूषा का अर्थ होता है अमृत, जैसे अमृत पा करके जल का प्यासा अपने दुख को भूल जाता है, उसी प्रकार जानकी लक्ष्मण सहित राम जी के आने का जो अमृत के समान समाचार है वो पा करके भक्ति में त्रिषावंत भरत हैं वह तृप्त हो गए। समानार्थी श्लोक वाल्मीकि रामायण के 6ठे कांड के 125वें अध्याय में 13वें श्लोक में ये है, जित्वा शत्रुगणान् रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः, यश प्राप्त करके कौन आए? शत्रुगणों को जीतकर रघुनाथ जी। पद्म पुराण के पाताल खंड के 2 अध्याय का 16वां श्लोक, निकटे ही पुरः प्राप्तम विद्धि रामं स लक्ष्मणं, रामागमन संदेशा मृत सिक्त कलेवरः, प्रापयद्धर्ष पूरं हि सहस्रास्यो न वेद्म्यहम्। आध्यात्म रामायण में यही बात आई, मां विशस्वानलं वीरा राघवोद्य समागतः, सीतया लक्ष्मणेनापि भरद्वाजाश्रतम श्रमं प्रति। तो ये समानार्थक श्लोक मिलते हैं कि यश पाया, रघुनाथ जी आए, इस प्रकार से आए। तो उसके बाद क्या हुआ? रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, पहले आ चुका है। त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा, जैसे त्रिषावंत
प्यासा जलमात्र चाहता है और उसे प्राप्त हो जाए तो अमृत, तब उसे जैसी प्रसन्नता होती है वैसी ही प्रसन्नता भरत जी को हुई। वियोगातुर भरत जी श्री सीता राम लक्ष्मण का कुशल समाचार मात्र चाहते थे। उनको रावण जैसे शत्रु का वध एवं देवताओं के द्वारा प्रशंसित होकर आज ही आने का समाचार जो था वही उनके लिए अमृत के समान हो गया। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते, श्रीमद् भागवत। तो फिर भरत जी यहीं नहीं रुके, अब क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। रघुदीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। को तुम तात कहाँ ते आए, हे तात को तुम तात कहाँ ते आए। हे तात, तात मतलब होता है श्रेष्ठ, तात मतलब पिता भी होता है। हे तात तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां ते आए मतलब कहां से आए, अवध भाषा। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मुझे परम प्रिय वचन सुनाया है। तो हनुमान जी ने कहा, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटे उठी सादर। तुम कौन हो, इस भाव से यह है कि तुम कोई पथिक हो या श्री राम जी के ही कोई हो। अच्छा एक बात, क्या हनुमान जी को पहचानते नहीं थे? भरत जी पहचानते नहीं थे? वहां बाण मार चुके, वहां तो देख चुके हैं एक बार। हाँ ये अच्छा उत्तर दिया, विप्र रूप धरी, क्योंकि हनुमान जी अपने स्वरूप में नहीं आए थे, ब्राह्मण के रूप में आए थे। अभी आपने पीछे पढ़ा होगा, विप्र रूप धरी पवन सुता, आई गयऊ जनुपोत। तो इसलिए ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। तो काहे दया सागर सुनिए। मारुत सुत, मारुत मतलब वायु, सुत मतलब पुत्र, मैं वायु पुत्र पवन पुत्र। मैं कपि हनुमाना, मैं कपि हनुमान हूँ। अच्छा बंदर नहीं, वानर और बंदर में अंतर है। आजकल के बंदर वो हनुमान जी वाले नहीं हैं, वो ऐसे वानर हैं जिनमें यज्ञोपवीत संस्कार तक होता है। तो वो प्रजाति अलग थी, इसलिए आज के बंदर से उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। समझ में आया? ये बंदर जनेऊ पहनते हैं क्या? वो संध्या करते थे, गायत्री करते थे। तो पवन पुत्र वानर हूँ, क्या नाम है? हनुमान मेरा नाम है। लेकिन आगे क्या कहा? दीन बंधु रघुपति कर किंकर, कर मतलब होता है का। दीन बंधु, मैं दीन बंधु रघुपति का सेवक हूँ। और सुनत भरत भेंटे उठी सादर, सुनते ही भरत जी उठ करके आदर के साथ मिले। जैसे ही देखा कि रघुनाथ जी का सेवक है,
मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मिलते ही प्रेम हृदय में समाता नहीं था, आंखों से आंसू बह रहे थे, रोम रोम रोमांच हो रहा था, अत्यंत विह्वल होकर के रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। कपि का अर्थ क्या है? का मतलब होता है आनंद, का मतलब आनंद। एक मिनट है, ये कुछ कोई कॉल कर रहे हैं। का आनंद, कम आनंदम पिबति इति कपि। जो आनंद रस का पान करे उसे कपि कहा जाता है। मतलब आनंद स्वरूप कौन है? ईश्वर। और जो ईश्वर में स्थित हो, यहाँ वो कपि अर्थ है। ठीक है। आप राम भ्राता हैं, सर्वज्ञ हैं, आपने प्रश्न करके मुझ पर कृपा दर्शित की है, ऐसा हनुमान जी ने कहा। हैं तो सेवक भरत जी, और वेश है विप्र का। प्रणाम भी नहीं किया, ध्यान से समझना। और यदि भरत जी दंडवत करें तो महान अपराध, क्योंकि भरत जी दंडवत करेंगे। भरत जी बड़े मतलब रघुनाथ जी के भाई हैं। अपना नाम बतावें तो कुछ जानकर क्रोध न करें। हनुमान जी की सोच जो चल रही है, थिंकिंग इत्यादि विचारों से कुछ कहते न बन पड़ा कि मैं ब्राह्मण के रूप में आया हूं, मैं प्रणाम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को ब्राह्मण प्रणाम नहीं कर सकता। ब्राह्मण के रूप में आया हूं, और यदि भरत जी मुझे दंडवत करें तो महान अपराध है, क्योंकि मैं तो सेवक हूं। ये भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, रघुनाथ जी सब ये मेरे स्वामी ही तो हैं, क्योंकि स्वामी के सब समकक्ष के हैं। अपना नाम बताऊं तो कुछ जानकर क्रोध न करें कि यदि हनुमान हो तो ये डुप्लीकेट वेश में क्यों आए, इस वेश में क्यों आए, नाराज न हो जाएं इत्यादि विचारों से कुछ कहते नहीं बना। तब उन्होंने कहा, तो एक शब्द का प्रयोग किया जिससे भरत जी क्रोधित न होवें और शांत हो जाएं। क्या शब्द? तो कहा, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो। आगे देखो, कृपा निधाना। आप कृपा के निधान हो, कृपा की फैक्ट्री हो, कृपा के सागर हो, आप कृपा के घर हो। तो जब कृपा का घर कह दिया तो कृपालु कभी नाराज होते हैं क्या? बस एक पंक्ति में भरत जी को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये हनुमान जी की बुद्धिमानी है। एक शब्द से भरत जी को कहो कि पटा लिया इन्होंने। आगे, दीन बंधु, सुग्रीव, विभीषण और देवता, ये तीनों दीन थे। दीन का मतलब बहुत दुखी, जो ऊपर जिसका किसी का आश्रय न बचाओ। सुग्रीव जी के पीछे बाली पड़ा था, विभीषण निकाले जा चुके थे अपने क्षेत्र से ही, और देवताओं के पीछे सब दैत्य पड़े हुए थे। ये तीनों दीन थे। अब तीनों के मैत्रीय रूप में तीनों की सहायता किन्होंने की? दीन बंधु ने। इसलिए भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा। सुग्रीव के लिए क्या कहा? तेहि सन नाथ
मैत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय। विभीषण के लिए रघुवंश विभूषण दोसनहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। ये गुजराती राग है। आप लोग जितने लोग मोबाइल से सुन रहे हैं, ये पाठ सुनते सुनते आप लोग को रामायण को गाने की पद्धति का भी ज्ञान हो जाएगा, कैसे रामायण गाना चाहिए। दीन बंधु देवताओं के लिए, दयाल रघुराया, देव किन्ही देवन पर दाया, दीन बंधु, इसलिए दीन बंधु कहा। भरत जी के दो प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है कि को तुम तात, हे तुम तात कौन हो। इसका उत्तर भरत जी ने कहा, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, रघुपति जी का मैं सेवक हूँ जो दीन बंधु हैं। दूसरा प्रश्न आया, कहाँ ते आए, ये प्रश्न आया, कहाँ से आए। इस बात का उत्तर हनुमान जी कहने नहीं पाए कि भरत जी रघुपति की कर किंकर, रघुपति जी का सेवक है। इतना नाम सुनते ही भरत जी भेंटने लगे, गले लगा लिए। आगे का उत्तर की प्रतीक्षा, आगे के उत्तर की प्रतीक्षा भरत जी ने नहीं की। यह भाव सुनत भरत का है। सुनत भरत भेंटे उठी सादर। समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो तो अब देखो, ये जिस प्रकार से रामचरितमानस रचा गया है, पूर्व में और उत्तर में कैसे संगति बैठेगी। सेवं अवध अवधि लगी जाई, ये पूर्व है। पूर्व के आए हुए कुछ चौपाइयों का उत्तर। उत्तर में क्या है, रहा एक दिन अवधि अधारा। पूर्व में आया, अवधि पार पावों जेई सोई सेई। इधर आया, समुझत मन दुख भयउ अपारा। उधर आया, जई हूं अवध कवन मुह लाई। मैं अवध किस मुख से जाऊंगा, रघुनाथ जी कह रहे हैं। जब जानकी जी का अपहरण हो गया, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, मैं किस मुख से घर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई, सबको गवा करके मैं कैसे जाऊंगा। तो इधर उत्तर क्या आया, कारण कवन नाथ नहीं आए। ये यहाँ का प्रश्न बना, क्या कारण है कि रघुनाथ जी नहीं आए, जो मंगलाचरण के बाद चौपाई चली थी। राम सीय तन सगुन जनाए। इधर आया, भरत नयन भुज दक्षिणा, फर कहीं बार ही बार। उधर आया, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। इधर आया, जान सगुन मन हर्ष अति। उधर आया, जीवन लाहु लखन भल पावा। इधर आया, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। कितना सुंदर संगति बैठा है। इधर आया, सब तजी राम चरण लऊ लावा। तो उत्तरकांड में राम पदार बिंद अनुरागी। उधर आया, कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी। इधर आया, कपट कुटिल मोही प्रभु चिन्हा। देख दोष कबहु न उर आने। इधर आया, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उधर आया, निज तन प्रगट प्रीति उर्छावा। इधर आया, मारुत सुत में कपि हनुमाना। उधर आया, तब रघुपति उठाई उरलावा। इधर आया, सुनत भरत भेंटे उठी सादर। ये संगति है। अब आगे आया, आगे पढ़ा दिए थे क्या है आगे।
मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मिलते हुए प्रेम हृदय में नहीं समाता है, इतना प्रेम लबालब भर गया हृदय में। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। नयन स्रवत, नयन झड़ रहे हैं, मतलब नयन से अश्रुपात हो रहा। स्रवत जल और पुलकित गाता, शरीर पुलकित हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं भरत जी? कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम प्रीते। बार बार बुझी कुशलाता, तो कहूँ देऊं काह सुन भ्राता। कपि तव दरस सकल दुख बीते। हे कपि, तव दरस, आपके दर्शन मात्र से सब दुख समाप्त हो गए। मिले आजू मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे प्रीते मतलब प्यारे राम मिल गए। यही बात अयोध्या कांड के 155वें दोहा के 7वें चौपाई में देखना चाहिए। वहां पर कहा है, दशरथ जी ने, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आया है? आगे क्या है? हा जानकी हा लखन हार घुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर, ये आया है। तो इस प्रकार प्रीते मतलब प्यारे। श्री भरत जी बोले, हे कपि, तुम्हारे दर्शन मात्र से सब दुख जा रहे हैं। आज मुझको प्यारे राम जी मिल गए। हे राम के प्यारे कपि, जो तुम आज मुझसे मिले हो, तुम्हारे दर्शन से हमारे सारे दुख मिट गए। राम प्रीते का अर्थ राम प्रेम पात्र। हाँ, राम प्रीते का ये भी अर्थ है, राम प्रेम पात्र आज जो मिल गया था। राम जी के दास आप हनुमान जो मिल गए, बड़ी कृपा की। आगे कह रहे हैं, यह संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात पुरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहूं मोही। हाँ, कह रहे हैं बार बार पूछी कुशल है, पूछी कुशलाता। पूछी कह रहा हूं, पूछी कुशलाता। क्या कहा? बार बार कुशल पूछा। रघुनाथ जी ठीक से तो है ना? युद्ध में कहीं चोट चपेट तो नहीं आई? जानकी ठीक से हैं, लक्ष्मण ठीक से हैं, तो कहूं देऊं काह सुनु भ्राता। सुनो हे भ्राता, मैं तुम्हें क्या दूं? तुमने इतने अमृत वचन सुनाए हैं, मैं क्या दे दूं? क्या दे दूं आपको? यह संदेश सरिस जग माही। इस संदेश के जैसा, सदृश मतलब सरिस मतलब सदृश, जैसा। इस संदेश के जैसा संसार सरिस जग माही, संपूर्ण जगत में
करी विचार देखूं कछु नाही। हमारे लिए तो संसार में इस संदेश से बढ़कर के कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन का यही संदेश था। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। हे तात, मैं आपसे उर्ण नहीं हो सकता, मैं आपका कर्जदार हो गया। आपने राम जी का संदेश जो सुनाया, अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाइए, भगवान का परम चरित्र हमें सुनाइए। अब प्रभु चरित्र सुनावहु मोही, श्रावयामास श्री राम वृत्तम संतोषकारकम। राम जी के ऐसे चरित्र जो संतोष हृदय को आनंद देने वाले हैं, वो चरित्र सुनाइए। अब देखो, भगवान के परम भक्त हनुमान जी, उनके लिए राम चरित्र ही जीवन वृत्त है, जीवन धन है, क्योंकि उनके प्राणों के आधार हैं रघुनाथ जी। इसी के अवलंब से श्री हनुमान जी सदा पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। पुनः दूसरा भाव जो चरित्र सुनने का उनका आया, राघवस्य हरिणांच कथमासीत समागमः तत्त्वमाख्या हि भद्रन्ते विश्वसेयं वचस्तव। क्योंकि वे चरित्र सुनना चाहते हैं, तो हनुमान जी इससे और प्रसन्न हो गए। क्योंकि हनुमान जी से कोई कहे कि हमको ठाकुर जी का चरित्र सुनाओ, तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमान जी महाराज नाई पद माथा, उनके चरणों में मस्तक नवाकर, श्री हनुमान जी ने चरणों में मस्तक नवाकर कहे सकल, झुक करके से कहे सकल रघुपति गुण गाथा, संपूर्ण रघुपति के गुण गाथाओं को कहने लगे। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, हे कपि कहो कृपालु स्वामी श्री रघुनंदन, सुमिर ही मोहि दास की नाई। रघुनंदन, क्या मुझे दास की तरह, सेवक की तरह रघुनाथ जी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे स्वामी अपने दास की सुध रखते हैं, क्या रघुनाथ जी हमारा स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? हे कपि, मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। यहां देखिए, यहां पर लिखा है सुमिरहु दास की नाई, कहू कपि कबहु कृपाल गोसाई। क्योंकि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि संतों की संगति से, उनके दर्श से, उनके स्पर्श से, उनसे कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं। और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि हमारी याद भगवान को आती है कि नहीं, इससे अपराध हमारा कुछ हुआ है वो चित्त में है कि नहीं ठाकुर जी के, या भूल गए। यदि याद आती होगी मेरी, तो इसका मतलब मेरे अपराध को उन्होंने क्षमा कर दिया है। ये दोनों आशय हैं। और यदि हनुमान जी कहेंगे नहीं, याद नहीं करते, वो अपने में व्यस्त रहते हैं, तो इसका मतलब मेरा कोई महत्व रघुनाथ जी के अंतःकरण में नहीं है। अर्थात महत्व का अर्थात हमने कोई ऐसा अपराध किया है जो रघुनाथ जी मेरा चिंतन नहीं करते, मेरे बारे में सोचते तक नहीं। जब द्रवई दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए,
जब द्रवित होते हैं रघुनाथ जी तभी साधु की संगति मिलती है। जही दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइये, जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। श्री भरत जी प्रभु के कृपालु स्वभाव को खूब जानते हैं। वो जानते हैं कि रघुनंदन राम कभी भी दास के अपराध को नहीं देखते, कृपा ही करते हैं। यह भी जानते हैं कि ऐसा कृपालु स्वामी दूसरा कोई नहीं है। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहु न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई इत्यादि स्वभाव का स्मरण करके कृपा के सागर भगवान हैं। इसलिए कृपा हम पर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आगे कहा निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो, सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरण नितरयो, रघुवीर निज मुख जासु गुणगत, कहत अग जगन्नाथ सो, काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। निज दास ज्यों, क्या कहा, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, निज दास ज्यों, निज मतलब होता है अपना, खास, अपने दास की भांति। निज दास ज्यों, ज्यों मतलब भांति, अपने दास की भांति। रघुवंश भूषण ने जैसे अपने दासों को याद करते हैं, आपको याद करते हैं। रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करियो, क्या कभी मेरा स्मरण किया। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरण निपरयो। भरत जी का ऐसा अत्यंत विनीत वचन सुनकर हनुमान जी को रोमांच हो गया और वे चरणों में गिर गए। रघुवीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अग जगन्नाथ सो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गन, जो रघुवीर चराचर के स्वामी हैं। अग जगन्नाथ जो, अग जग नाथ जो रघुवीर चराचर जगत के स्वामी हैं। रघुवीर निज मुख जासु गुणगन कहत, रघुनाथ जी निज मुख अपने मुख से जासु जिनके गुणगन कहत, गुण समूहों को कहते हैं, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। क्या गोस्वामी जी का प्रयोग है, वह ऐसा विनीत परम पुनीत और सद्गुणों का समुद्र क्यों न हो। भरत जी के बारे में, क्या ये हनुमान जी के बारे में, किनके बारे में,
हनुमान जी इस बात को सुनते ही चरणों में गिर गए। तो ये विशेषण किनका है? भरत जी का विशेषण है ये। कह रहे हैं कि रघुनाथ जी अपने मुख से जिनके गुणगण का वर्णन करते हैं वे भरत जी, वे श्री भरत जी विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो, ऐसा सोच करके और हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। अग जगन्नाथ, जगत के नाथ। अग मतलब न गच्छतीति अगह, चर और अचर। गच्छतीति जगह और न गच्छतीति अगह। अग जगन्नाथ सो, ठीक है। अब आगे देखो, ये छंद, छंद कभी भी आएगा, जो भी मानस पढ़ रहे हैं ध्यान दें। छंद जो आएगा, छंद में कोई नई बात गोस्वामी जी नहीं कहते हैं, जो पुरानी चौपाई पीछे की तुरंत जो आई है वही छंद में बदल देते हैं। पीछे चौपाई क्या आई थी? कहूँ कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। और छंद में क्या है? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करियो। दोनों बात सेम ही है। तो छंद ऐसा होता है, चौपाई को ही लेकर के चलता है, ठीक है। तो सद्गुण सिंधु कथन का भाव बड़े की बड़ाई नम्रता से ही है, ठीक है। नम्रता भावी योग्यता की सूचना देती है। जो जितना नम्र होगा वो उतना ही योग्य होगा। एवं बक्षति को राजन प्रभु सन वानरर्षभ, ऐश्वर्य मद मत्तो ही सर्वो हमिति मन्यते। वाल्मीकि रामायण 5वें कांड के 64वें अध्याय का 19वां श्लोक। तव चेदम सुदृशम वाक्यम नान्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हि तवाख्याति भविष्यत् शुभ योग्यताम। मधुवन से श्री सुग्रीव के पास पयान करने के लिए युवराज अंगद बड़े विनम्र वचन वानरों से कहे थे। उसी पर उन्होंने उनकी प्रशंसा की कि लोग ऐश्वर्य पाकर मदोन्मत्त हो जाते हैं, युवराज होकर आपने जैसे वचन कहे हैं वह आप ऐसे स्वामी ही कह सकते हैं। इस प्रकार भरत जी को संपूर्ण अयोध्या का सम्राट बना दिया गया। भरत जी मूर्धाभिषिक्त के योग्य हैं, फिर भी भरत जी इतने विनम्र हैं और इतने पवित्र हैं, उनके अंतःकरण में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं। ये महापुरुषों का लक्षण होता है। अब दोहा आया, राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हारा, सत्य वचन ममता, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षण हृदय समात। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गहूं कपिराम पही, कही कुशल सब जाय, हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। राम प्राण प्रिय नाथ, हे नाथ आप राम प्राण प्रिय, आप राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात सत्य वचन ममतात, मेरा वचन सत्य है, ठीक है, मेरा वचन सत्य है। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय लगाते हैं। हर्षण हृदय समात, हृदय में हर्ष नहीं समाता है, हृदय में हर्ष अतिरेक हो रहा है, हर्ष बढ़ता जा रहा है। भरत वचन सिरुनाई, तुरत गए कपिराम पही। श्री भरत जी के चरणों में मस्तक नवा करके, भरत चरण सिरुनाई, तुरत गए, तुरत गए कहाँ? कपिराम पही, राम जी के पास। कही कुशल सब जाय, सब कुशल जाकर के कही। तब
तब हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी। तब प्रभु प्रसन्न होकर पुष्पक विमान पर सवार होकर के चल पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे का पाठ कल करेंगे, आज आगे का उच्चारण कर लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। इको पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही कबु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब भाए। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर दामिनी। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावहीं। एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुर परिजन अनुजा, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिना, निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षिता, करहि सुमंगल गान। राकास शशि रघुपति पुरा, सिंधु देखि हर्षान। बड़यो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।